अब एनडीए की सरकार बन गई है, ये सरकार चलेगी और इसी के नेतृत्व में चुनाव भी होगा। और जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो लक्ष्य है कि भाई 40 सीट जीतना है, वो जीतेंगे हम लोग, जिससे कि फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर, नीतीश कुमार जब एनडीए में आए हैं तो लगता है क्या फिर से पलटी मारेंगे, क्या लेंगे? देखिए, वो तो अब कह रहे हैं कि भाई अब नहीं करना है, तो दुनिया तो विश्वास पर ही चलती है, आश्वासन पर ही चलती है। नहीं, आप बहुत करीबी रहे हैं उनके, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि अब नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं देश न्यूज। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से जब मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी खेल बाकी, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बिहार में जो है वो डिफेक्शन कानून है और ऐसे में डिफेक्शन कानून में कभी भी कोई पार्टियां 2/3 में नहीं तोड़ सकती है। वैसे में कहीं ना कहीं जब उनसे सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाकर भी पलटी मार सकते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए पूरी दुनिया ही विश्वास और आश्वासन से चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। वही उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव, 2025 विधानसभा चुनाव में फिर से 400 सीटें और नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे और फिर से वो दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह, उनकी बातों को सुनिए। कोई भी एजेंसी जब जांच करती है तो उनके सामने जो भी साक्ष्य आते हैं तो उसको कॉरोबोरेट करने के लिए जिनके खिलाफ ये साक्ष्य आती है उनसे पूछताछ की जाती है। तो ईडी के पास जो भी सबूत होंगे उनसे जो जिनके उसमें नाम है उनसे पूछताछ करती है और कर रही है। तो इसको कोई राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये अपने देश में हमारी जितनी इस प्रकार की एजेंसियां हैं, जब भी उनके संज्ञान में इस तरह की बात आती है तो उस पर वो न्याय संगत कानूनी कार्रवाई करते हैं। सर, मीसा भारती बोल रहे हैं कि हमारे पापा उठ बैठ भी नहीं पाते, परेशान किया जा रहा है। देखिए, मतलब ये स्वाभाविक है, उनकी बेटी हैं तो उनको खराब तो लगना। किसी के साथ भी अगर किसी जब पूछताछ होती है और इसमें पूछताछ लंबी पूछताछ होती है तो बेटी के चलते उनको तकलीफ होगी। लेकिन भाई आज की तारीख में अगर किसी पार्टी को आप तोड़ना चाहिएगा तो आपको तो 2/3 चाहिए ना। तो अगर जेडीयू को तोड़ेंगे तो उनको तो चाहिए 30 MLA। 12 में कहाँ से खेला होगा? आखिर डिफेक्शन का कानून भी तो यहाँ है। इसलिए देखिए अब क्या खेला होना है। अब एनडीए की सरकार बन गई है, ये सरकार चलेगी और इसी के नेतृत्व में चुनाव भी होगा। और जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो लक्ष्य है कि भाई 40 सीट जीतना है, वो जीतेंगे हम लोग, जिससे कि फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर, नीतीश कुमार जब एनडीए में आए हैं तो लगता है क्या फिर से पलटी मारेंगे, क्या लेंगे? देखिए, वो तो अब कह रहे हैं कि भाई अब नहीं करना है, तो दुनिया तो विश्वास पर ही चलती है, आश्वासन पर ही चलती है। नहीं, आप बहुत करीबी रहे हैं उनके, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि अब नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना कि आरसीपी सिंह ने जब मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल किया गया कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से लगातार जो है ईडी के द्वारा सवाल किया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है लगातार ईडी के द्वारा, उन्होंने कहा कि देखिए अगर ईडी को कोई भी साक्ष्य मिलता है तो उनसे पूछताछ होगी ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश न्यूज। धन्यवाद।